तो स्टूडेंट आज बात करते हैं हम लोग ऑडियो सेक्शन में कौन कौन सी सप्लाइयाँ जरूरी होती हैं ऑडियो के लिए, या कौन कौन सी आईसियाँ लगी हैं जो हमारे ऑडियो के लिए काम करती हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं इसमें लगा क्या क्या है। इसमें एक ऑडियो के लिए हमारी कोडियक पावर लगी, जिसे हमने बोला है कोडियक पावर। ठीक है, पावर के अंदर जो ऑडियो आईसी होती है उसे कोडियक पावर के साथ बोला जाता है। सीपीयू हो गया हमारा सिग्नल्स के लिए, डीसी टू डीसी आईसी हो गई, एक ऑडियो एम्पलीफायर हो गई रिंगर के लिए, और लगा है रिंगर, स्पीकर और माइक्रोफोन जिसे माइक बोला जाता है। रिंगर और स्पीकर का सेंस ये है, जिससे रिंग बजती है उसे रिंगर बोला गया है या लाउड स्पीकर बोला गया है, जिससे कान की आवाज आती है उसे ईयर स्पीकर या स्पीकर बोला गया है। क्लियर है आप लोगों को? हेलो, चलिए तो अब मेन चीजों में आते हैं कि इसमें कैसे वर्किंग हो रही है या इसमें कैसे क्या काम हो रहा है। ईयर स्पीकर, रिंगर, लाउड स्पीकर या माइक, माइक्रोफोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्किट पे। जब हम किसी से बात करते हैं तो सिग्नल्स जाते हैं और सिग्नल्स रिसीव भी करते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला कोई बोल रहा है तो हमें कान की आवाज सुननी है, और हम यहाँ से बोल रहे हैं तो उसको कान की आवाज सुननी है, तो उसे बोलेंगे रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन, आरएक्स एंड टीएक्स। तो जो हमारा ऑडियो काम करता है वो किस तरीके से करता है, उसके लिए कौन कौन सी सप्लाइयाँ चाहिए वो देखते हैं। कोडियक पावर, जब पावर बोला गया है तो इसमें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पावर होगी होगी। ऑडियो जुड़ी है तो ऑडियो को पावर से ही ऑडियो काम कर रही होगी आईसी, क्योंकि अंदर ही है उसके। ठीक है, तो इसके अंदर सप्लाई है। जो इसकी एम्पलीफायर आईसी है जिससे रिंगर बजता है, क्योंकि रिंगर क्या है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है और तेज आवाज निकालता है, तो उसको पावर की जरूरत चाहिए होती है। तो उसके लिए एक एम्पलीफायर आईसी लगाई गई है, ऑडियो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई, बढ़ाकर देना। अगर सिग्नल्स बढ़ाकर देगा तभी बड़ा स्पीकर बजेगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि मार्केट में लोग बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, तो उसके लिए अगर आप डायरेक्ट तो नहीं बजा सकते ना अपने मोबाइल से। मोबाइल से आप लगाते हो पहले एम्पलीफायर में, एक मशीन होती है एम्पलीफायर, उसके अंदर सप्लाई होती है, आईसियां होती है, एम्पलीफायर मशीन होती, फिर उससे सिग्नल इनबिल्ट होते हैं, पढ़ते हैं सिग्नल, फिर उसके बाद वो स्पीकर बजाता है। डायरेक्ट आप नहीं बजा सकते, क्योंकि इतनी पावर जो हमारे मोबाइल वाले एम्पलीफायर में है वो इतनी नहीं होती है। ये जो मोबाइल से जो आउटपुट निकल रहा है इतनी पावर नहीं होती उसमें। इसलिए यहाँ पे भी जब हमें रिंगर को वर्क कराना है तो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी का इस्तेमाल किया गया है। पर इसको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? सिग्नल मिलता है सीपीयू के थ्रू जाता है, सिग्नल कोडियक पावर के थ्रू यहाँ पे निकल रहा है। जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में किया है, उसके बाद हमारा कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा हुआ है, जो बीच के कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर ये रिंगर को गया हुआ है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें सप्लाइयां रिंगर हो गई हैं। इसको पावर कौन दे रहा है? इसको काम करने के लिए पावर कौन दे रहा है? डीसी टू डीसी आईसी, जिसे हमने वीपीएच बोला हुआ है। वीपीएच क्या होता है? हमारी चार्जिंग आईसी का आउटपुट होता है। क्लियर है सभी को? ठीक, सिंगल वाली बात। अब आता है स्पीकर। हमारा स्पीकर यहीं से ही निकल के इसमें से जो है सप्लाइयां मिल जाती हैं। किससे? कोडियक पावर से, क्योंकि स्पीकर में बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है। स्पीकर छोटा होता है, ईयर वॉइस आती है। रिंगर बड़ा होता है, रिंगर के लाउड स्पीकर की तरीके काम करता है, इसलिए उसको एम्पलीफायर की जरूरत है। यहाँ पे जो है कोडियक पावर के थ्रू डायरेक्ट स्पीकर चल जाता है और डायरेक्ट माइक चल जाता है। अब एक चीज हम समझते हैं कि ये देखिए सिग्नल जा रहा है एक तरफ सिग्नल आ रहा है, क्योंकि सीपीयू आप लोगों को मालूम है क्या करता है? सिग्नल का काम करता है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का काम करता है। जब हम माइक से कोई बात बोलते हैं, हेलो बोला मैंने, मान लीजिए माइक लगा, मैंने हेलो बोला, तो ये इसने क्या किया, यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल है, कौन, जो एनालॉग है, एनालॉग जो हम बोल रहे हैं वो एनालॉग है। इसको ये क्या, आजकल नए जितने भी मॉडल के माइक लगे हुए हैं सब डिजिटल होते हैं। पहले लगे होते थे वायर वाले, एनालॉग लगे होते थे। तो जो एनालॉग सिग्नल को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके किसमें कर देगा? डिजिटल में। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सीपीयू के थ्रू आपको ट्रांसमिट होगा। जो सामने वाला मोबाइल है उसमें डिजिटल सिग्नल वो रिसीव करेगा और एनालॉग करके आपको सुना देगा। समझ रहे हैं बात को? स्पीकर से जो हम सुनेंगे वो एनालॉग करके सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, किसी ने आपको कॉल किया, आपने फोन उठाई, तो यहाँ उसने क्या किया? सिग्नल, डिजिटल सिग्नल रिसीव किया, क्योंकि सीपीयू क्या है, डिजिटल सिग्नल को रीड करता है। किसको रीड करता है?
डिजिटल सिग्नल को उसने रिसीव किया, एनालॉग में कन्वर्ट किया और एनालॉग में कन्वर्ट होके रिंगर बजा। जो भी गाना लगाया हुआ है आपने, जो भी लगाया हुआ है, टोन लगाई हुई, उस आवाज में आई। फिर आपने कॉल रिसीव की तो हमको एनालॉग में कन्वर्ट होके कान के स्पीकर में आवाज आई। किसमें आई? कान के स्पीकर, ईयर स्पीकर में आवाज आई। तो ये हमारे पास अगर सिग्नल नहीं होगा तो क्या कोई आने जाने की आवाज हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसे बोला गया रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल। क्लियर है? एक हमारी ये आईसी थी जिसे हमने कोडियक पावर कहा गया, इसी के अंदर इनबिल्ट हमारी ऑडियो होती है, उसी से हमारा ईयर स्पीकर और माइक जुड़ा होता है। और रिंगर को ताकत ज्यादा चाहिए होती है, इसके लिए हमारे पास ये ताकत की उसकी दवाई दी गई है, इसे आप दवाई कह लो या ऑडियो एम्पलीफायर आईसी कह लो। ठीक है? इसको जो पावर और इसको खुद को पावर लगाने के लिए चार्जिंग आईसी से वीपीएच वोल्टेज दी हुई है। क्लियर है सभी को? पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू।